अपना करियर जानना है, कैसे इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाया जाए और एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी सिक्योर की जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें। आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप फैशन की किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, फैशन एक एनवायरनमेंट है और उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो या उन फील्ड्स में जा कर के आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज करके अपना करियर बना सकते हो। इस तरीके के कोर्सेज में सिर्फ फैशन डिज़ाइन अकेले नहीं है, फैशन डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप किस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, और ये आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट जान करके। इन कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना होगा और क्या क्या कोर्सेज़ कौन कौन से यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट। और अगर आपने जल्दबाजी में बिना किसी रिसर्च के किसी फेमस कॉलेज का नाम सुना, कोर्स सुना और ज्वाइन कर लिया, तो हो सकता है कि ये आपका गलत फैसला हो, गलत कोर्स आपने चूज़ कर लिया हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपके पास आफ्टर 12th कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप अपने लिए सही कोर्स का चुनाव, सही कॉलेज का चुनाव कैसे कर सकते हैं। यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं रश्मि हूँ, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर और एजुकेटर हूँ। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है आपके लिए। अगर आप फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने बात करी थी कि फैशन डिज़ाइन एक करियर है या रिस्क है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम उसी कन्वर्जेशन को आज एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। करियर डिसाइड करने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइन की। अगर आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, फैशन इलस्ट्रेशन एंड कलेक्शन डेवलपमेंट का वर्क पसंद है, आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो फैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए एक नेचुरल चॉइस हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल ड्रेसेस ड्रॉ करना नहीं होता है। एक डिज़ाइनर को रिसर्च करनी होती है, फैब्रिक समझना होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन और पैटर्न समझना होता है, और आपको अपने कंज्यूमर की भी स्टडी करनी होती है, उसे भी समझना। अल्टीमेटली आपको एक आइडिया को एक गारमेंट के रूप में कन्वर्ट करना होता है। और अगर आपको गारमेंट से ज़्यादा फैब्रिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। टेक्सटाइल डिज़ाइन में आप फैब्रिक के सरफेस, प्रिंट, टेक्सचर, पैटर्न और मटेरियल के एक्सप्लोरेशन के साथ काम करते हो। वीविंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, सरफेस डिज़ाइन, डाइंग, ये सब टेक्सटाइल वर्ड का पार्ट। टेक्सटाइल सिर्फ गारमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं होता है, होम फर्निशिंग, लाइफस्टाइल, इंटीरियर डिज़ाइन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल का यूज़ होता है। सो अगर आपको टेक्सटाइल देख के एक्साइटमेंट होता है तो आपके लिए बेस्ट करियर फैशन डिज़ाइन की जगह टेक्सटाइल डिज़ाइन होगा। और इससे आप समझ सकते हो कि आप फैशन डिज़ाइनर से ज़्यादा टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको टेक्सटाइल के किसी कोर्स में एनरोल करना चाहिए। अब आता है तीसरा ऑप्शन, फैशन कम्युनिकेशन। इसमें विजुअल कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, फोटोग्राफी, स्टाइलिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मीडिया, फैशन जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन रिलेटेड एरियाज आ सकते हैं। और अगर आपको फैशन के साथ फोटोग्राफी, ग्राफिक, सोशल मीडिया, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग इसमें इंटरेस्ट है या विजुअल प्रेजेंटेशन पसंद है आप, तो ये फील्ड आपके लिए फैशन और टेक्सटाइल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। फैशन, विजुअल, मीडिया और ब्रांडिंग। और अब आता है वो पार्ट जिस कैटेगरी को लड़के, लड़कियाँ, ओल्ड, किड्स सभी यूज़ करते हैं, एसेसरी डिज़ाइन। अगर आपको गारमेंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगते हैं बैग्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, वॉचेस, लाइफस्टाइल एसेसरीज़, तो आपको एसेसरी डिज़ाइन करना चाहिए। यहाँ भी क्रिएटिविटी के साथ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, एर्गोनॉमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि फैशन डिज़ाइन में करियर बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्लोथ्स ही बनाने हैं। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इन्हीं ऑप्शंस की वजह से हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इस फील्ड के अंदर।
तो हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की। थोड़ा टेक पसंद है, आप थोड़ी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते हो, तो आपको फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, निफ्ट का BF टेक अपैरल प्रोडक्शन प्रोग्राम अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन ओरिएंटेड रूट है। इस टाइप के प्रोग्राम में आपको मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और अपैरल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। और इससे आपको समझना चाहिए कि आपके लिए BDC एक ऑप्शन नहीं है। आप फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्शंस में जा सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा जितना इम्पोर्टेंट है, सेकेंड पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट। और मैं यहाँ आपको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी ये पूछता है कि फ़ैशन के लिए बेस्ट कॉलेज इंडिया में कौन सा है, तो इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है, क्योंकि बेस्ट कॉलेज डिपेंड करता है आपके कोर्स, लोकेशन, बजट, एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स एंड आपका करियर गोल क्या है। इसलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताऊंगी, लेकिन इससे आप ब्लाइंडली रैंकिंग मत समझना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके बारे में लगभग सभी को पता होता है, और वो कॉलेज है निफ्ट। निफ्ट के करंट अंडर ग्रेजुएट ऑफरिंग में BDIS के मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन एंड फैशन कम्युनिकेशन, साथ ही BF टेक अपैरल भी। अगर आप या कोई भी स्टूडेंट निफ्ट का नाम सुनते ही सिर्फ फैशन डिज़ाइन इमेजिन करता है, तो उसे समझना चाहिए, उसे रिसर्च करना चाहिए। निफ्ट के अंदर भी मल्टीपल पाथवेज हैं, लेकिन निफ्ट चूज़ करने से पहले आप अपना कोर्स, करिकुलम, बजट, आपका करियर गोल, एंट्रेंस प्रोसेस, ये सब के बारे में ज़रूर जानिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अगर हम ये भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बाकी कॉलेजेस के बारे में भी अभी मुझे बताना है। हम अभी बात करते हैं हमारे सेकेंड कॉलेज के बारे में। सेकेंड कॉलेज है FDDI, दैट इज़ फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन फुटवेयर और प्रोडक्शन से है। लेकिन करेंट 2006 के प्रोग्राम में FDDI BDIS फैशन डिज़ाइन, BDIS फुटवेयर डिज़ाइन, BDIS लेदर एंड लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन और BBA रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग जैसे कोर्सेज भी लिस्ट कर रहा है। और FDDI के फैशन डिज़ाइन कोर्स में CAD, क्लो 3D, AI एप्लीकेशंस, सस्टेनेबिलिटी, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जैसी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ कॉलेज का नाम देख लेने से आप ये नहीं कह सकते हो कि इस कॉलेज में सिर्फ यही कोर्स होते होंगे। तो आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, इसलिए आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, तभी आप चूज़ कर सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो कि किस कॉलेज में ये चीज़ें अवेलेबल हैं और किस में नहीं। आपको मैं सभी कॉलेजेस के वेबसाइट्स लिंक कर दूंगी नीचे, या कमेंट्स में डाल दूंगी, आपको सभी नाम लिस्टेड मिल जाएंगे। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, जिसमें आता है पर्ल एकेडमी। पर्ल भी फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन जैसे कोर्सेज ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल पर्ल का BDIS प्रोग्राम जो कि 4 ईयर्स का है, और वो 10+2 की एलिजिबिलिटी पे आपको ऑफ़र करता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, सिर्फ ब्रांड नेम देख करके आपको चूज़ नहीं करना है। कोर्सेज, फीस, लोकेशन, फैसिलिटीज़, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर और आपका बजट, इन सभी चीज़ों को बाकी जगहों से कंपेयर ज़रूर कीजिए। अब आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कम मिलता है, जिनके बारे में आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। सोशल मीडिया पे बहुत कम बात होती है इंडिया के अंदर, बट ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है हमें, जहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा कोर्सेज चलाए जाते हैं फैशन डिज़ाइन के, और उनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। तो इसलिए हम बात करेंगे अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर बच्चा निफ्ट और पर्ल जैसे
एकेडमीज़ के लिए फ़ीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी अच्छे फ़ैशन डिज़ाइनर, निफ्ट के बच्चों जितने फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। एंड मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आने वाले वीडियोस में आपको मैं उन लोगों से भी मिलाऊंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन लोगों से मिलाऊं जिन्होंने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से अपने कोर्सेज़ किए हैं फ़ैशन के, टेक्सटाइल के, और आज वो अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स बनाए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने निफ्ट से किया है तो ही आपको अच्छा स्कोप मिलता है, आप अच्छा करियर बनाते हो। इसलिए हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप जान सको कि आपके स्टेट में, आपके सिटी में या आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है। तो मैं आपको अभी अपनी सिटी से शुरू करती हूँ, बताती हूँ। अगर आप इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद के आसपास से हैं तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही ऑफ़र करती है फ़ैशन डिज़ाइन के डिग्री और वोकेशनल प्रोग्राम्स। वो ऑफ़र करते हैं आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी प्रोग्राम्स इन टेक्सटाइल एंड फैशन। क्या आपने कभी सुना है? क्या आपको पता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे अपनी पढ़ाई करने के दौरान पता चला। और इन कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत बहुत कम होती है। एक छोटे से गांव का बच्चा, एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी कॉलेजेस के डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी बताऊंगी, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। और मैं आपको एक छोटा सा ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप अभी 12th कर रहे हो या 12th पास आउट कर चुके हो तो आपको अपना पहले इंटरेस्ट जानना चाहिए। आपको इंटरेस्ट जानने के लिए ये भी ऑप्शन है कि अभी आपके पास टाइम है, आपको एडमिशन मिलेगा। हमारा निफ्ट का एंट्रेंस वगैरह शुरू होता है नवंबर दिसंबर से, और एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, उसमें एंट्रेंस का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें टाइम लगता है। और आपको यूनिवर्सिटीज़, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेना है या स्टेट कॉलेजेस का लेना है तो वो भी आपके प्रोसेस शुरू होते हैं मार्च से, मार्च से फॉर्म आना शुरू होते हैं। तो उसके पहले आप ऐसे ही यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स में फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज़ को देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आप टेक्सटाइल डिज़ाइन के कोर्सेज़ को देखिए और आप उसको प्रैक्टिस करिए। आप अगर 12th कर रहे होगे तो आई नो कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आपके पास टाइम कम होगा, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप किसी एक चैनल को फॉलो करिए और उस कंटेंट को, जो फैशन डिज़ाइन रिलेटेड है, तो उस कंटेंट को आप देखें। आप लगभग एक हफ्ते, एक महीने तक उस कंटेंट को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइन में या नहीं। और अगर आपको क्लैरिटी मिल जा रही है कि नहीं, आपको तो टेक्सटाइल ही पसंद है या आपको तो एसेसरीज़ ही पसंद है, तो आप उसके कंटेंट को भी जा करके देखिए, उससे रिलेटेड कंटेंट को भी पढ़िए। उससे रिलेटेड आपको गूगल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए, जिससे आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट समझ सको। क्योंकि ये कोर्सेज़ आप ज्वाइन करते हो 1 साल, 2 साल, मतलब आपको 1 साल का ऑप्शन तो ITI में ही मिलता है। मैंने आपको ITI के बारे में नहीं बताया, तो स्टेट गवर्नमेंट हमें ITI और पॉलीटेक्निक में भी फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। आपको ITI में 1 साल के लिए फैशन डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, और आपको पॉलीटेक्निक में 3 ईयर डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई विल डिवाइड, मैं आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी, फिर मैं आपको पॉलीटेक्निक्स, कॉलेजेस, ITI, निफ्ट, ये सब का मुझे लगता है डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड करके आपको बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि डिटेल्ड देना होगा आपको। हाँ, तो हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि अगर आपका बजट इशू है, अगर आपको बजट का इशू है और आपको लोकेशन का भी इशू है, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर लोगों के साथ। एक तो बजट और दूसरा लोकेशन। ज़्यादातर कोर्सेज़ लड़कियों के लिए हैं, ये भी एक पॉइंट है। ज़्यादातर कोर्सेज़ लड़कियों के लिए ही है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। निफ्ट जैसे कॉलेजेस में तो नहीं है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर फ़ैशन, और ITI पॉलीटेक्निक में भी ज़्यादातर फ़ैशन के जो कोर्सेज़ हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और लड़कियों के साथ इशू ये होता है कि उन्हें कई बार अलाउड नहीं होता है अपनी सिटी से बाहर जाना,
तो इसलिए आपको आपकी सिटी में कौन सा कॉलेज अवेलेबल है ये हम बताएंगे। तो आगे ऐसे कंटेंट के लिए, आपकी हेल्प के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। टेक केयर, बाय बाय।